आद्यांत गोल्ड चैनल के अंतर्गत आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं लक्ष्मीकांत पांडे टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन की सीरीज का जो एक सिस्टम बना के रखा है उस टॉपिक्स में आज पढ़ाएंगे एथलेटिक्स का पार्ट वन। पार्ट वन एथलेटिक्स जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दौड़, फेंक, थ्रो और जंप, तीन चार इवेंटों का एक मिश्रण है। और इसको हम जो है एथलेटिक्स को जो सिस्टम है उसके अनुसार जो है आधुनिक ओलंपिक में 5 स्प्रिंट और रिले दौड़ों का एक समन्वय है। इसका आयोजन किया जाता है। दोनों प्रकार की दौड़ों का आयोजन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए किया जाता है। अब आपको बता दें कि 100 मीटर की स्प्रिंट रेस होती है, 200 मीटर की स्प्रिंट रेस होती है, 400 मीटर की होती है और क्या कहते हैं इसको 4x100 का रिले रेस होता है और 4x400 का रिले रेस होता है, 4x100 और 4x400 का। और आपको ये भी बता दूं कि एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। मित्रों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 2 से 4 प्रश्न तो हर परीक्षाओं में आ ही जाते हैं। पुरुषों की बाधा दौड़ 400 से 110 मीटर की होती है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका 80 मीटर हर्डल में 8 और 60 हर्डल की संख्या जो होती है, जो 60 मीटर की दौड़ होती है उसमें हर्डल की संख्या 6 होती है। अब आपको बता दो एक बेटन होता है, बेटन जिसको हम कहते हैं झंडी दौड़ जिसको कहते हैं। एक बेटन होता है जिसको दौड़ करके खिलाड़ी को एक दूसरे से भेज करके उस 4x400 और 4x100 में दौड़ में अति आवश्यक होता है। तो बेटन जो होता है, बेटन का वज़न जो होता है 500 ग्राम का होता है। पैटर्न की परिधि जो होती है 12 से 13 सेंटीमीटर की होती है और जो इसकी लंबाई होती है 280 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक की होती है। अब आपको बता दूं 4x100 मीटर के बेटन में एक्सचेंज जोन जो होता है वो 20 मीटर का होता है और 4x100 मीटर रिले बैटन एक्सचेंज जोन जो होता है वो एक जोन में जो परिजनों का एक होता है पिकअप जोन, 10 मीटर का पिकअप जोन होता है और 10 मीटर का एक्सचेंज जोन होता है, कुल मिला के 20 मीटर का होता है। सर्वप्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ था? ये आपको बता दूं कि 1922, 1924, 1926 और 1928। तो आपको बता दूं कि यह प्रतियोगिता जो भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी वो 1924 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया था? अब आपको ये दूसरा प्रश्न बन गया इसी में। भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया था? श्री राम सिंह ने, हृदयनाथ कुंजरू ने, डॉक्टर AC नोहरन ने, मिल्खा सिंह ने। तो आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता का जो आयोजन किया था विकल्प नंबर C सही है, डॉक्टर AC नोहरन। एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ द इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन है आता है। तो 1943, 1944, 1945, 1946। तो आपको बता दूं इसमें विकल्प नंबर D सही है, 1946। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एथलेटिक प्रतियोगिता में कुल कितने आइटम्स होते हैं? अभी आपको बता दिया था 20, 22, 24 और 26। तो आपको बता दूं कि एथलेटिक्स की प्रतियोगिता उसमें खेल कूद, दौड़, रिले, 400 मीटर, 200 मीटर सब मिलाकर के जो पूरी प्रतियोगिता का एक होता है उसमें 26 इवेंट्स आते हैं। कितने आइटम्स आते हैं? 26। अगले तो विकल्प नंबर D सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दौड़ शुरू करने के लिए कुल कितनी विधियां हैं? कितने टाइप से दौड़ शुरू की जाती है? 2 प्रकार की, 3, 4 और 5। तो आपको बता दूं कि ये जो विधियां हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। जो दौड़ें शुरू की जाती हैं वो 4 प्रकार की तरीके से दौड़ें शुरू हो सकती हैं। छोटी दौड़ को शुरू करने के लिए कुल कितनी विधियां हैं? तो इसमें होता है 3।
3 विधियाँ होती हैं। विकल्प नंबर ए सही है। इसमें जो है 3 विधियाँ होती हैं। खेलों की रानी किसे कहते हैं? अभी मैं इसके पहले भी क्वेश्चन को करा चुका हूँ, बता चुका हूँ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी कि एथलेटिक्स को जो होता है खेलों की रानी कहा जाता है। विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। ट्रैक में दौड़ने वाली गली की लाइन की मोटाई कितनी होती है? एक ट्रैक होता है, अभी ट्रैक के बारे में हम आपको बताएंगे। स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का होता है और जो छोटा ट्रैक होता है 200 मीटर का होता है। तो आपको अब बता दूं कि जो ट्रैक होता है उसमें एक पट्टी बनी होती है। वो जो पट्टी बनी होती है उसकी जो मोटाई होती है उसी के बारे में बोल रहा है। तो उसकी मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर? केवल 5 सेंटीमीटर की। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ट्रैक में दौड़ने वाली गली की कम से कम और अधिक से अधिक कितनी चौड़ाई हो सकती है? आपको बता दूं ट्रैक में एक गली से एक जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें 8 लेन बनी होती है और 8 लेन में जो होता है एक लेन से दूसरे लेन में जो पट्टी होती है उसके बीच की दूरी मिनिमम कितनी होनी है, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि मिनिमम 1.22 और मैक्सिमम 1.25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसमें विकल्प नंबर जो आप देख रहे हो विकल्प नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एथलेटिक का अर्थ क्या होता है? खेल, खिलाड़ी, प्रतियोगिता, खेल शास्त्र। तो आपको बता दूं कि एथलेटिक को खेलों की रानी कहा जाता है। इसलिए आपको बता दूं कि एथलेटिक जो होते हैं जैसे एक व्यक्ति अगर दूध पीता है तो उसको सारी एनर्जी प्राप्त हो जाती है, सारे सिस्टम उसके अवेलेबल हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। उसी तरह खेल शास्त्र, इसका विकल्प नंबर डी सही है। एथलेटिक्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को सारे व्यायाम हो जाते हैं, इसीलिए हम एथलेटिक्स को खेलों की रानी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3000 मीटर की स्टीपल चेज में कितनी बाधाएं होती है? अब आपको बता दिया कि जो 26 इवेंट्स होते हैं उसमें होता है 3000 मीटर की स्टीपल चेज भी होती है। और स्टीपल चेज में आपको बता दूं बाधाएं जो होती हैं वो 28 बाधाएं होती हैं। विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में वाटर जंप कितने होते हैं? इसमें जो स्टीपल चेज होती है इसमें वाटर जंप भी होते हैं और हाइट भी होती है। तो इसमें पानी कुछ दूर तक रहता है तो इसको उसमें जो वाटर जंप होता है, वाटर को डाकने की व्यवस्था होती है, वो कितनी बार होती है? तो आपको बता दूं ये 7 बार होती है और 7 टाइम्स होती है। और अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। 2000 मीटर की स्टीपल चेज में वाटर जंप कितने होते हैं? तो आपको बता दें कि 2000 मीटर का जो वाटर होता है उसमें 7 था, तो इसमें होगा 5। विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि 2000 मीटर स्टीपल चेज में कितनी बाधाएं होती हैं? तो आपको बता दूं कि इसमें बाधाएं जो होती हैं 18 होती हैं। 3000 मीटर में 28 थी और इसमें 2000 में 18 हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसा एथलेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हमारी इस टॉपिक से निकल कर नहीं जाएगा, चाहे जिस भी परीक्षा का हो, चाहे केबीएस का हो, एनबीएस का हो, एलटी ग्रेड का हो, यूपी टीजीटी हो, यूपी टीजीटी का हो। इसमें से आप एक भी क्वेश्चन अगर हमारी सीरीज से बाहर निकला तो ये समझ लेना कि ये क्वेश्चन बोर्ड ने अपने मन से बना दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। स्टीपल चेज में पुरुष वर्ग में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? जो स्टीपल चेज होता है इसमें जो बाधा होता है ऊंचाई वाली, इसमें पुरुषों के लिए कितनी होती है? तो आपको बता दूं कि 91.4 माने विकल्प नंबर बी सही है। 91.4 सेंटीमीटर की होती है। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसी का अगर महिलाओं के लिए देख लेते हैं तो आपको बता दूं कि स्टीपल चेज में महिला वर्ग के लिए जो ऊंचाई होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो होती है 76.2 सेंटीमीटर। दोनों में अंतर होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम प्रकार से ऐसा पूछ लेता है जिसमें हमारे परीक्षार्थी, हमारे मित्रगण भाई हैं, उनको एक असहज महसूस करते हैं। तो आप इस दिमाग में बना लीजिए कि पुरुषों के लिए जो भी सिस्टम है थोड़ा हाई पे रहता है, महिलाओं के लिए थोड़ा छोटा होता है। अगर महिलाओं की बात आए तो आप एक को याद करें, सेकंड वाले तो अपने आप याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिले दौड़ में बैटन टेक ओवर जोन, अभी इसके पहले भी मैं मुख्य पॉइंट्स में बता चुका हूँ कि कितना होता है। 10 मीटर का, 15 मीटर का, 20 मीटर का और 25 सेंटीमीटर का। तो आपको बता दूं जो टेकअप जोन होता है वो 10 से
होता है पिकअप जोन और 10 तक होता है टेकअप जोन। तो कुल मिला के 20 मीटर का होता है। विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रिले दौड़ में बैटन की लंबाई कम से कम और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? अभी आपको बताया था, मिलीमीटर में बताया था, तो मिलीमीटर बताया था 280 से 300, और सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर और सेंटीमीटर का जो पैमाना होता है उसमें 10 का अंतर होता है। तो अगर इसमें हम उसमें था 280 से 300 तक, तो अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 80 से कितना 28 से 30 सेंटीमीटर, माने विकल्प नंबर डी सही है। मित्रों, आपको एक बात ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो ये पैमाने हैं वो गणितीय आधार पर है, तो हमें इतना भी याद रखना पड़ेगा कि कभी कभी मीटर का मिलीमीटर में दे देता है, मिलीमीटर का सेंटीमीटर में दे देता है, तो आप इसमें भी थोड़ा भ्रमित ना हो। आपको पैमानों की थोड़ा सा जानकारी होना अति आवश्यक है। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 के लिए हम बैटन का सरकमफ्रेंस जो होता है कितना होता है? सरकमफ्रेंस माने उसकी जो बैटन होती है उसकी जो परिधि कहते हैं, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको अभी इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 12 से 13 सेंटीमीटर की होती है। ये विकल्प नंबर ए सही है। मित्रों, आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि हमारे जो सीरीज हैं, सीरीज में एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाते हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन कहीं से मिस नहीं होने वाला है। आप बराबर टॉपिक्स को रिवीजन करें, दोहराएं, और आप सफलता में उत्कृष्ट अंक पाएँ, सफलता पाएँ। और मैं इन्हीं के साथ जो है अगले अपने जो ये टॉपिक्स का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन के साथ जो है अभी अंतिम क्वेश्चन हम, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बैटन का वज़न कितना होता है? अभी इसके पहले बता चुका हूँ कि 50 ग्राम का बैटन का वज़न होता है। मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है, तो आपका विकल्प नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं 21। पुरुष वर्ग की 110 मीटर बाधा दौड़। अभी मैं आपको बताया था कि पुरुष जो वर्ग में बाधा दौड़ होती है 400 मीटर की होती है और 110 मीटर की होती है। तो आपको बता दे रहा हूँ 110 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है उसमें हम उसकी जो बाधा की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 1.570, 0.607 और 1.077 और 1.087। तो आपको बता दूं कि 1 मीटर और 67 सेंटीमीटर का होता है, तो 1.067 मान विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। फिर आ जाता है महिलाओं, पुरुष वर्ग का हो गया था। पुरुष वर्ग के बाधा दौड़ में प्रारंभ होने से पहले बाधा की दूरी कितनी होती है? मतलब जो पहले ही बाधा पड़ती है, जो पहली ऊंचाई होती है, वो कितने मीटर के बाद शुरू होती है? कहने का मतलब क्वेश्चन की ये है। तो आपको बता दूं कि 13.72 पॉइंट मीटर जो होता है, माने 13.72 मीटर की दूरी से बाधा का प्रारंभ हो जाता है। तो पहली बाधा जो होती है वो 13.72 मीटर पर बनाई जाती है। और अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 110 मीटर बाधा दौड़ में, ये हमारे क्वेश्चन का सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम ये चाहेंगे कि आप कायदे से समझें कि 110 मीटर बाधा दौड़ जो होती है पुरुषों वर्ग के लिए, इसमें बाधा की दूरी कितनी होती है? बाधा की दूरी माने बाधा की जो ऊंचाई होती है उसकी दूरी कितनी होती है? तो आपको बता दूं कि इसमें होता है 9.14 मीटर, माने विकल्प नंबर ए सही है। मित्रों, ये हमारा इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। अभी इसके पार्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कम से कम 200 क्वेश्चन आपकी इस सीरीज में कराए जाएंगे, क्योंकि इवेंट्स इसमें 26 हैं। तो 26 इवेंट्सों के बारे में आपको टू द पॉइंट कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मान कर चलिए। और इसी के साथ मैं आपको आद्यांत गोल्ड चैनल के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन का जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम आपको सहृदय धन्यवाद देते हैं। और अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। इससे आपके जो आपसे छोटे मित्र हैं, आपके मित्रों के मित्र हैं, उनमें संपर्क में बने रहने से अच्छी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।